नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमन एपीएच में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि वर्ष की सबसे लंबी रात 22 दिसंबर को होने वाली है। तो इसके कारण क्या होते हैं और 21 जून को सबसे छोटी रात और सबसे बड़ा दिन होता है और इसके पीछे क्या कारण होते हैं कि कभी दिन छोटे और कभी दिन बड़े, कभी रात लंबी तो कभी छोटी और कभी सर्दी आ जाती है और कभी गर्मी। और दोस्तों यहाँ तक कि दिन और रात कैसे बनती है, ये सब कुछ इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो में। इन सब को जानने से पहले आपको भली भांति पता होगा, शायद आपको न पता हो, कि पृथ्वी दो तरीके की गति करती है। एक तो वो अपने अक्ष पे घूमती है जो कि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसके कारण दिन और रात बनते हैं। और दोस्तों दूसरी होती है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। एग्जाम्पल के तौर पे जो चक्री होती है उसको अपन घुमाते हैं तो वो अपने अक्ष पे भी घूमती है और साथ में थाली के अंदर वो पूरा वर्त के रूप में भी घूमती है। उसी प्रकार पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और साथ में ऐसे अपने अक्ष पे भी घूमती जाती है। अपने अक्ष पे घूमने को घूर्णन गति कहते हैं और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने को परिक्रमण गति कहते हैं। तो दोस्तों दूसरी बात जो शायद आपको पता होगी कि हमने पृथ्वी के बारे में जानने के लिए, उसके अलग अलग भागों को जानने के लिए काल्पनिक रेखाओं का निर्माण कर रखा है। उसमें जो पृथ्वी को मध्य में दो भागों में जो विभाजित करती है, भूमध्य रेखा, और उत्तरी गोलार्ध में जो 23 डिग्री पर रेखा बनाई हुई है, कर्क रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा। तो दोस्तों अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, कि कभी सर्दी आ जाती है और कभी गर्मी। तो दोस्तों पहली बात आपने नोट की होगी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो वो सूर्य के एक वर्ताकार के रूप में नहीं लगाती है। जो पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का पथ है ना, वो पथ दीर्घवृत्ताकार है। एक रूप से आप अंडाकार भी मान सकते हैं, एक अंडे के आकार का। तो दोस्तों जिसके कारण पृथ्वी घूमते घूमते 365 दिनों में कभी सूर्य से दूर चली जाती है। जब सूर्य से दूर चली जाती है अर्थात हमें सूर्य की जो रोशनी है या सूर्य की किरणों की जो तपत है वो हमें कम मिलती है, जिसके कारण सर्दी होती है। और जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के नज़दीक जाती है उसके कारण गर्मी होती है। तो दोस्तों अब हम जानने वाले हैं कि 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन कैसे बनता है। दोस्तों अब तक हमने जान लिया कि घूर्णन द्वारा दिन और रात बनते हैं और परिक्रमण द्वारा ऋतु परिवर्तन होता है। और दोस्तों उपसौर क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में होती है, नज़दीक में होती है, तो उसे हम उपसौर कहते हैं। और जब सूर्य से पृथ्वी दूरी पे होती है, अधिक दूरी पे होती है, उसे हम अपसौर कहते हैं। तो दोस्तों 21 जून को है जो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, आपको पता होगा कि पृथ्वी जो है अक्ष पे सीधी नहीं खड़ी हुई, वो ऐसे झुकी हुई है। और 21 जून को क्या है, सूर्य की किरणें हैं जो कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है। अब इसके विपरीत में दक्षिणी गोलार्ध का भाग क्या है, रह जाता है, इसके विपरीत में आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा और यहाँ पे सबसे बड़ी रात होगी। और दोस्तों इसके विपरीत 22 दिसंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है।
और दोस्तों 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है, क्योंकि ये पृथ्वी जो है सूर्य से दूर भी हो जाती है और अपने झुकाव के कारण। और दूसरा दोस्तों, सूर्य की किरणें हैं जो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत पड़ती है। अब जो सूर्य की किरणें हैं वो दक्षिणी भाग को मिल रही है, न कि उत्तरी गोलार्ध को। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ठंड और दिन को रोशनी भी बहुत कम प्राप्त होती है, इसलिए यहाँ दिन है वो छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है। और दोस्तों एक और है, 21 जून तो हो गया, 22 मार्च, 23 या 22 सितंबर को सूर्य की किरणें हैं जो पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती है। 22 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य की किरणें पृथ्वी के भूमध्य रेखा पे ऐसे लंबवत पड़ेगी, भूमध्य रेखा पे अर्थात पृथ्वी के एज इट इज बीच में पड़ेगी, तो वहाँ पे दिन और रात क्या है, समान होंगे, अर्थात दिन और रात में कोई फर्क नहीं हुआ, 12-12 घंटे के दिन और रात होंगे। तो दोस्तों फाइनली आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा कि दिन और रात छोटे या बड़े कैसे होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा।